जब सेशन ले रहा था मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद। वो आनंद इसलिए आ रहा था कि जो भी आप लोग को बतला रहा था वो मैं देख पा रहा था, आंखों से नहीं, न कल्पना से नहीं, दिखलाई कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। चेतना, हर एक चक्र से गुजरना, मस्तिष्क कैसे कार्य कर रहा है, चक्र कैसे कार्य कर रहे हैं, शरीर कैसे कार्य कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ जानता हूं। इतना आनंद विभोर था मैं, इतना आनंद विभोर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग इस बात को केवल सुन रहे थे और सुन के आपके अंदर कुछ क्लियर हो रहा था, कुछ नए बातें सुन रहे थे, उन नए बातों में आपके अंदर प्रश्न उतर रहे थे। लेकिन मैं उस दृश्य को ना देखते हुए भी देख पा रहा था, अर्थात मुझे सब कुछ पता है ऐसा आभास हो रहा था, सब कुछ। और ये आता है जब आप समर्पित हो जाते हो, और समर्पण तब आता है जब आपके अंदर भक्ति आती है। भक्ति से समर्पण और समर्पण से ज्ञान। यदि आप सीधे ज्ञान तक पहुंचोगे तो वो सर्वप्रथम बुद्धि के स्तर पे, और वास्तविक ज्ञान जो होना चाहिए उससे आप वंचित भी हो सकते हो। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। हम सभी कभी न कभी प्रवचन सुनते ही, किसी न किसी का, अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, और हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को संतुष्टि भी प्राप्त होती है। लेकिन हमारी डिपेंडेंसी, हमारा जो ज्ञान है वह उन्हीं बातों पर ही निर्भर हो जाता है पूर्णतः। आप वास्तविक ज्ञान नहीं बन पाते। आपके अंदर प्रश्न आएंगे और प्रश्न के समाधान के लिए आप उन प्रवचनों का सहारा लोगे या उन पुस्तकों का सहारा लोगे। समाधान हो गया, अगला प्रश्न आ जाएगा, और लगातार आप खोजते रहोगे लगातार। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही बुद्धि की शक्ति कम होने लगती है, वह ज्ञान पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान में स्थायित्व का क्या होना चाहिए, स्थायित्व का भाव होना चाहिए, अर्थात सब कुछ आपको पता। और वो कब होगा? जब आप स्वयं ज्ञान बन जाओगे। यदि आप भक्ति शुरू करते हैं किसी के भी प्रति, और वो भक्ति में समर्पण आप शामिल कर दिए। एक होता है भक्ति प्रेमवश होता है, आदरवश होता है, और एक होता है पूर्ण समर्पण। जैसे आप पूर्ण समर्पित कर देते हो, आपका काल्पनिक मैं समाप्त हो जाता है, तो फिर आप स्वतः ही वह ज्ञान बन जाते हो, स्वतः ही ज्ञान। आप लोग कल उस ज्ञान को सुनकर आश्चर्यचकित भी रहे होंगे, नवीन बातें भी सुनने मिली होगी, कुछ डाउट्स भी होंगे, कुछ कंफ्यूजन भी होगा। लेकिन मेरे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि मैं उस घटना को परोक्ष रूप से देख रहा था, सामने ही देख रहा था, ना देखते हुए देख रहा था। आप ये ना सोचिएगा कि जैसे कराते हैं ना कि आप देख रहे हो, सूर्य को देख रहे हो, या आप गणेश भगवान को देख रहे हो, या इस देवी को देख रहे हो। ऐसा नहीं, कल्पना बिल्कुल भी नहीं। और ना देखते हुए मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और ये संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ मेरे समर्पण से। मैंने पूर्णतया अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया, पूर्णतया। मेरा सुबह से लेकर रात तक का पूर्ण समय आध्यात्मिक विचारों पर ही आता है। मैं अगर टीवी भी देख रहा होता हूँ तो भी मस्तिष्क में अध्यात्म ही चल रहा होता। ध्यान करता हूँ तो, खाना खाता हूँ तो, रात को 2 बजे 3 बजे, सब समय
अध्यात्म। इसमें मुझे कुछ पाने की लालसा, नाम कमाने की लालसा, धन कमाने की लालसा कुछ भी नहीं। न मेरे अंदर आनंद को प्राप्त करने की इच्छा है, न मेरे अंदर किसी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है, कुछ भी नहीं, बस समर्पण। अभी सारा कार्य स्वतः ही हो रहा है, सारा कार्य अपने आप से। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ मैं जानता हूं, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता, किंतु मेरे अंदर जानने की इच्छा भी नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं। यह निश्चित है कि कुछ भौतिक चीजें व्यतीत अवश्य करती है। भौतिक चीजें जैसे कभी आ जाता है कि आश्रम कब बने या ये कैसे करे, और कई छोटी छोटी बातें वो अभी भी मुझे परेशान कर रही है। वो हमेशा नहीं, भले ही अल्प समय के लिए, लेकिन जो अधिकतर समय है आनंद का, वो स्थायित्व प्रदान कर रहा है। हर समय आनंद, हर समय आनंद। अभी कुछ बच्चे आए थे दिवाली के पहले। हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है कि सुआ नाच वगैरह होता है, उसमें आते हैं बच्चे थे, नाच रहे थे। मैं भी पहुंच गया और नाचने लगा बहुत देर तक, कोई झिझक नहीं कि लोग क्या कहेंगे। केवल आनंद, केवल आनंद। अध्यात्म से केवल आनंद मिलता है। उस आनंद को हम अलग अलग चीजों में खोजते हैं, अलग अलग चीजों में, और हम किसी में भी पूर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज समर्पण, समर्पण का अभाव होता है। एक शुष्कता हो जाती है, और उस शुष्कता के कारण हम पूर्ण नहीं हो पाते। आप यदि संगीतज्ञ हो, संगीत कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, आप समर्पित हो जाओ उस संगीत पर, उस इंस्ट्रूमेंट पर। आप बांसुरी बजा रहे हो, केवल बांसुरी पर चित्त रख लो। आसपास क्या हो रहा है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, सब भूल जाओ। बैठ जाओ किसी पेड़ के किनारे और वो बांसुरी बजाओ। आप पूर्ण रूप से आनंदित हो जाओ। आपको पाक कला अच्छा लगता है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, उसमें समर्पित हो जाओ। भूल जाओ मैं को, आपको आनंद मिलेगा निश्चित तौर पर। जिसमें आपकी रुचि है, आपको अध्यात्म में रुचि है, आपको अध्यात्म भी किसी भगवान, किसी मूर्ति पर रुचि है, किसी गुरु पर रुचि है, मुझ पर रुचि है, इस पर रुचि, जिस पर भी आपको लगता है उस पर समर्पित हो जाओ, पूर्णतः समर्पण। उस समर्पण पे आपके अंदर कोई इच्छा भी ना रहे कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। समर्पण का तात्पर्य यह भी नहीं होता कि सही गलत का आप निर्णय न कर पाओ। समर्पण का तात्पर्य होता है आपका जो काल्पनिक मैं है वह समाप्त हो जाए। कई बार लोग कहते हैं ना, कोई कहे कि मैं कृष्ण के प्रति समर्पित हूं। अब कृष्ण के प्रति समर्पित है, कोई एक आया साधु महाराज, वो कह दिया कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दो। और लोग अपनी इज्जत, अपना पैसा, सब कुछ उसको समर्पित करते। बोले मैं कृष्ण को समर्पित हूं, और ये तो कृष्ण भगवान के अवतार है, मेरा समर्पण तो है। लोग जो डिक्लेयर भगवान बनते हैं ना, घोषित भगवान, वो आपके इस समर्पण भाव का फायदा उठाते। कई लोग जेल पे हैं और कई लोग का भंडाफोड़ भी हो रहा, तो वो समर्पण मूर्खता है। मैं उस समर्पण की बात नहीं कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। मीरा ने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, स्वयं को। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने कोई भी गलत निर्णय लिया हो। किसी ने घोषित कर दिया कि मैं कृष्ण हूं, उसके प्रति लग गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। समर्पण, पूर्ण समर्पण आपके भक्ति को दृढ़ करेगा, और जैसे भक्ति दृढ़ होने लगेगी आप उसमें
आनंद लेने लगो, अतुल्य आनंद। और आनंद कब ज्ञान में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं होगा। मैं देखता हूं प्रेमानंद जी को, आंख में आंसू लिए रहते, केवल राधे राधे कह रहे, पूर्ण भक्ति से सराबोर है, पूर्ण रूप से। उसके अंदर मैं शेष ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कोई सरोकार नहीं है, लोगों की इतनी भीड़ है, इतने लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उसको भगवान मान रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। लोगों को बतलाते भी है तो सत्य बतलाते हैं, ज्ञान बतलाते हैं, सही रास्ता बतलाते हैं। वो झूठे प्रपंच नहीं करते कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। गए थे लोग उनके पास कि मेरे घुटने में दर्द है या कोई मुझे ये समस्या, बोले भैया आपके घुटने में दर्द है, डॉक्टर के पास जाओ, मैं इलाज नहीं करता, तो इलाज करते उनके पास चले जाओ। मैं तुम्हें केवल रास्ता बतला सकता हूँ, जो ज्ञान है वास्तविक ज्ञान वह बतला सकता हूँ। पूर्ण भक्ति से सराबोर, पूर्ण रूप से। न वो धन लेते हैं, न आदर सत्कार की आवश्यकता है, न उनको भीड़ की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं। और आंख से आंसू झरझर करके बहते, उनके अंदर अहंकार लेश मात्र नहीं है, लेश मात्र का अहंकार नहीं है। अभी सदगुरु जो है उनसे मिलने आए, उनके चरणों में लौट गए, उनको अपने सिंहासन पे बिठाया। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शन है अहंकार मुक्त होने का। यह प्रदर्शन है वास्तविक भक्ति का, वास्तविक समर्पण का। भैया सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप भी प्रेमानंद उनको यूट्यूब पर से 2 मिनट के लिए देखा तो सच में इतना, क्योंकि मेरे को सब ये प्रेमानंद जी कुछ जो सब है ऐसे एक जैसे ही लगते हैं, समझ गए? कितनी 10 तरह के लोग हैं या 10 क्या 100 ही तरह के लोग हैं। तो पर मैंने 1-2 बार ही सुना है, पर मेरा बेटा थोड़ा सा ज्यादा उनके रहता है, तो यानी कि इससे मेरे को पता लग रहा है आपकी बातों से, तो ही इज ए ट्रू पर्सन। जैसे आम हमने देखा है ना लोगों को, निर्मल बाबा, ये बाबा, वो बाबा, सब करके, तो वही लगता था मेरे को कहीं ऐसा ही तो नहीं है। कोई व्यक्ति सही या कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। हर मनुष्य में, हर प्राणी में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ होती। मैं किसी व्यक्ति को जज नहीं करता। जज करने वाला मैं कौन हूँ? जज अगर अजय करता है तो अजय तो काल्पनिक है, अजय को जज करने का अधिकार ही नहीं है, वो तो कल्पना में है। उसको एक नाम दे दिया गया है तो उसको जज करने का अधिकार नहीं है। और जो वास्तविक मैं है तो सारा ब्रह्मांड तो वही है, तो कोई गलत हो ही नहीं सकता, कोई सही हो ही नहीं सकता। हमें छलनी बनना होगा। तो हर एक चीजों में जो अच्छा है, उसकी जो अच्छाई है उसे ग्रहण करना होगा, और जो भी बुरा है उसे हटाना होगा। ये मस्तिष्क को इस प्रकार से आपको बनाना होगा सब, कि आप उसमें से अच्छाई निकाल सके और उसकी बुराई को हटा सके। आपको यदि कोई संतरा देता है, संतरा फल खाओ, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप छिलके से ही संतरा खा लोगे। आप क्या करोगे? संतरे का छिलका उतारोगे और उसका जो वास्तविक गुदा है उसको ग्रहण करोगे। तो हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई है, कुछ न कुछ गलत है जो आपको अटका सकती है। आप उस चीज को छोड़ दीजिए और हर एक से ग्रहण करिए, हर एक से ग्रहण। कोई भी जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हटाने योग्य हो। आप रावण से भी सीख सकते। रावण के अंदर अपार भक्ति थी। ब्रह्मा को प्रसन्न करना सबसे कठिन कार्य होता है। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। अगर कहानियों की भी बात करें तो उन्होंने शिव जी को भी प्रसन्न किया था। महान ज्ञानी थे, सारे वेद पुराण कंठस्थ थे। उनको अपने परिवार, अपने प्रजाजन से प्रेम करते थे, उनके अंदर प्रेम भी था। आप उन बातों को ग्रहण कर सकते। उनके अंदर का अहंकार है, मैं का भाव है, उसके अंदर काम वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इन चीज को आप हटा सकते।
किसी को भी जज ना करो। पूर्ण परफेक्ट, पूरी तरह से सही व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जितने अवतार की बात करते हैं ना, श्री राम की बात करते हैं, तो श्री राम में ऐसे कई कार्य आपको मिलेंगे जिसको आप अगर जीवन में अपनाओ, आपका जीवन दुष्कर हो जाएगा। या श्री कृष्ण के तरीकों को पूर्णता अपना लिए तब भी आप जेल चले जाओगे। तो पूर्ण परफेक्ट, क्योंकि हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है ना, हर एक व्यक्ति का, तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट अलग अलग, स्वभाव अलग हुआ तो उसको उसमें कुछ अलग चीज चाहिए, किसी को कुछ और चीज चाहिए। तो न पूर्ण परफेक्ट बनने का प्रयास करिए और न ही पूर्ण परफेक्ट को ढूंढिए। आप जैसे हैं, जिस प्रकार से, बिल्कुल सही है। अपने को परफेक्ट बनाने का प्रयास मत कीजिए और न ही दूसरे को अपने हिसाब से परफेक्ट ढूंढने का प्रयास कीजिए। उसमें से कुछ अच्छाई है उसको ग्रहण कर लीजिए, बुराई है उसको हटा दीजिए। कई बड़े बड़े, जिसे हम कुगुरु कहते हैं, उनके पास चले गए, बोले चक्र खराब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब उसे शिक्षा लीजिए, उसे देखिए कि वो लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा कर पाए, कुछ तो होगा ना उनके अंदर, आप उसे वो ग्रहण कर सकते हैं ताकि वो उनके जो गुण है आपके अंदर आ जाए। उनके अंदर बोलने की क्षमता अच्छी है, क्योंकि भीड़ का इकट्ठा करना तो थोड़ा आसान भी है और उसको बांधे रखना कठिन है। तो अगर उनके अंदर बोलने की क्षमता अच्छी है तभी लोग बंधेंगे ना। उन गुणों को आप ग्रहण कर सकते हैं कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल हटा दीजिए, लेकिन किस तरीके से बात कर रहे हैं उनका तरीका आप अपना सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सही या गलत जज करने का हमें तो नहीं करना चाहिए। हर एक में अच्छाई मिलेगी। आपको गुलाब फूल पसंद है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी है, उसका रंग बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कांटे होते हैं। वो कांटे उसकी बुराई है, तो हम उनके कांटों को ग्रहण करते हैं क्या? और कई ऐसे फूल मिलेंगे जो दिखने में बहुत ही खराब, बदबूदार है, कांटे भी नहीं है, लेकिन वो औषधि पूर्ण है, लेकिन हम उससे दूर भाग जाते हैं। हर एक, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि बनी है ना, ये केवल चेतना से, तरंगों से। तो चेतना, आप भी चेतना हो, वो भी वही चेतना। तो जज क्यों करना? चेतना के रूप में महसूस कीजिए। ये अच्छा, बुरा, खराब, कुगुरु, सदगुरु, ये सारे विचार त्याग दीजिए। सारे विचार। विचार कब त्याग होगा? जब हमारे अंदर का जो वास्तविक आत्मिक ज्ञान है वो जागृत होने लगेगा। और वो जागृत भक्ति से तो बहुत अच्छे से संभव, भक्ति से। और भक्ति जुड़ा होना चाहिए पूर्ण समर्पण से। वो समर्पण इतना हो कि दीपावली की सफाई के नाम से छोड़ना ना पड़े। वो समर्पण ऐसा हो कि उसके लिए मन लालायित हो। अध्यात्म भी कर रहे हैं तो केवल अध्यात्म को ही जिए। मेरे सारे कार्य होते हैं, मेरा कोई भी कार्य रुकता नहीं है। कहीं जाना हो, कहीं आना हो, सोना हो, खाना हो, पीना हो, टीवी देखना हो, मोबाइल चलाना हो, रील्स देखना हो, मेरे सारे कार्य हो रहे। कहीं कोई कुछ भी छूट नहीं रहा है। बच्चों से भी डांटना भी हो रहा है, बच्चों से के साथ नाचना भी हो रहा है, लेकिन सिवा अध्यात्म के मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। हर चीज, हर बात में समर्पण, केवल समर्पण आवश्यक है। अभी मैंने कल बता दिया आपको कि यहां से उठ रही है और मूलाधार से इधर से उठ के इधर पहुंच रही है, यहां से पार हो रही है। इसका लाभ क्या होगा आपको? इसको जान भी गए, समझ भी गए, लाभ क्या होगा? केवल हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, ये समाप्त होगी। जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए। उससे क्या लाभ? मेरा कल उसको बताने का तात्पर्य यह नहीं था कि मैं कुछ
टेक्नोलॉजी के बारे में बतला रहा हूँ या अपने ज्ञान का बखान कर रहा हूँ। मैं उसको इतने ब्रीफ में इसलिए बताया आपको ताकि आप मन के बारे में अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो, उलझने हो, वो भी समाप्त हो जाए और इस काल्पनिक मैं को, इस मन को कैसे पूरी तरीके से नष्ट कर सके। इसलिए मैंने सारी बात बतलाई, सारे ब्रीफ से बतलाया कि ये विचार कैसे क्षण के हमारे पास आते हैं और सबकी जड़ है ये काल्पनिक मैं, ये अहंकार, ये आज्ञा चक्र। अभी बहुत संकीर्ण है, तो इसको दूर करने का तरीका बतलाने के लिए आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया। अब उस मैकेनिज्म से यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप फिर उस काल्पनिक मैं को हटाने के बारे में विचार ही नहीं आए। इसलिए आज आप सबको भक्ति का समर्पण के बारे में समझा, ताकि इस भक्ति के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से आप उस वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सको, वास्तविक मैं तक पहुंच सको, चेतना को समझ सको। इस मैकेनिज्म का, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। ये शरीर नहीं भी रहेगा तब भी आपका अस्तित्व बना रहेगा। तो ये ज्ञान जो कल आपने हासिल किया, कल आपने समझा, जो मैकेनिज्म समझा, ये तो केवल शरीर का है। शरीर समाप्त हो गया तो वो ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, उसका भी एक निश्चित समय है। उससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा कब होगा? जब आप उस चेतना को समझेंगे, उस वास्तविक मैं को समझेंगे। ये मैकेनिज्म में मतलब मत फंसिएगा, इस सिस्टम में मत फंसिएगा। ये सिस्टम केवल इस शरीर के लिए। दूसरा जीव का मैकेनिज्म को दूसरा होता है, तीसरे जीव का मैकेनिज्म को दूसरा है, हर एक का अलग। तो उससे आपको फायदा क्या होगा? शरीर खत्म हो जाएगा तो। लेकिन जब आप उस चेतना तक पहुंच गए, उस वास्तविक मैं को समझ गए और उसमें ही स्थापित होने लगे, सारा ज्ञान स्वतः ही मिलने लगेगा, सारा ज्ञान। और एक बात बतलाता हूं, आपके अंदर किसी बात को जानने की इच्छा भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप केवल आनंद से भरे होंगे। हर छोटी छोटी चीजों में आनंद, हर बात में आपको खुशी मिलेगी। आप हंसने लगोगे, खिलखिलाने लगोगे। परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों को आप चुटकियों में संभाल पाओगे। अच्छा, ये समस्या आ गई, ठीक है, इसको ऐसा कर। ये समस्या आ गई, इसको ऐसा कर। आप समाधानी हो जाओ। जैसे आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लगते, वो भी समाप्त होने लगेगा। आपको हर पल लगेगा कि आप अंदर से आनंदित हो, हर पल लगेगा। उस खुशी का कारण आपको समझ नहीं आएगा। अब खुश क्यों हो, उस कारण भी आप नहीं जान पाओगे। अभी जैसे हम कुछ सामान खरीद के ले आते, ज्वेलरी ले आए, कार ले आए या कुछ नए प्रॉपर्टी ले लिए, खुशी मिलती है ना, भले ही कुछ पल के लिए हो, लेकिन उसका कारण होता है। लेकिन ये जो खुशी है, उसका आपके पास कोई कारण भी नहीं होगा, लेकिन आप अत्यंत प्रसन्न होगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप चिल्लाते रहोगे, हंसते रहोगे, लेकिन अंदर से एक आनंद आए, एक अलग से आनंद। मैंने प्रेमानंद जी का वीडियो देखा, चेहरे को देखा, एकदम आनंदित, एकदम खुश, उनको जरा भी दिक्कत नहीं लग रहा था। उनकी दोनों किडनी फेल है, दोनों किडनी, कितने दर्द में होंगे, लेकिन उनके चेहरे से कहीं भी दर्द नहीं झलक रहा था। अभी तो हमारा एक कोई नाखून टूट जाएगा ना, छोटी उंगली का नाखून, हम ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि इतनी तकलीफ में, निश्चित तौर पर। लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव देख रहा था मैं, इतने आनंद में थे, इतने आनंद में। और वो आनंद वास्तव में मैं महसूस करता, मूर्त आनंद महसूस कर। परेशानी आती है, कुछ पल के लिए झुंझलाती है, वापस से फिर आनंद। एक स्रोत बह रहा है, एक झरना बह रहा है जो पूर्णतः आनंदित कर रहा है, ऐसा लगता। और निश्चित तौर पे यह केवल समर्पण से ही स्थापित हुआ है। ज्ञान तो बहुत पहले से था,
जिस फिजिकल ज्ञान की बात करते हैं, तो मैं तो 7 साल की उम्र से रामायण पढ़ रहा हूं। रामायण, महाभारत, सूप सागर 7-8 साल की उम्र से। जैसे 11 साल का था, मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला थी, उनके पास गया था, मोटी सी पुस्तक दिखाई, क्या बोले, ये श्रीमद् भगवत गीता, मुझे पढ़ने को दोगे? तो ठीक है, ले जाओ। इतनी मोटी श्रीमद् भागवत गीता, इसमें श्री विष्णु जी के पूरे अवतारों की कहानी। तो 4 दिन वापस कर दिया उनको। 10-11 साल का था। बोले वापस क्यों कर रहे हो, इच्छा खत्म हो गई? बोले मैंने पूरा पढ़ लिया। पूरा पढ़ लिया? अरे इतनी पुस्तक है, इसको एक अध्याय को हम पढ़ने में 1 महीना लगता है, तुम क्या पढ़ लिया? बोले हाँ। आराम से बैठा था कुर्सी पे और पन्ना पलटाते गया, पढ़ते गया। इतना था, पढ़ता था तो मेरी आंख जलने लगती थी, आंख से एकदम आंसू बहने लगते थे, पढ़ने की वजह से, आंखों प्रेशर की वजह से। उस ज्ञान से वो आनंद थोड़ी ना मिलता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आसाराम बापू को भी सुना है, मैंने राजयोग को भी सुना है, मैंने सहयोग को भी सुना है, मैंने वो और पता नहीं बहुत सारे, सबको सुना है। सब में ज्ञान था, आनंद थोड़ी मिला था। जो आनंद की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें समर्पण का भाव, पूर्ण समर्पण का भाव। और जब समर्पण नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तो भक्ति भी अपूर्ण रहती है। हम सोचते हैं कि भक्ति करने का तात्पर्य है उनको जो भी चढ़ाना है, जो भी नियम अनुसार वो चढ़ा दिए, उपवास रह लिए, उनका आरती कर लिए। हम भक्ति उतने तक ही सीमित कर समझते। भक्ति का तात्पर्य है पूर्ण समर्पण। भक्ति का तात्पर्य है काल्पनिक मैं पूर्ण समाप्त हो जाए, और जैसे वो पूर्ण समर्पण स्थापित होगा, आप उस आनंद में, उस ज्ञान में पूर्ण स्थापित हो ही जाओगे, निश्चित तौर। अब आप खुद से सोचिए, किसको समर्पण करना चाहते? आप अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए, अध्यात्म को समर्पित कर दीजिए, विधि को समर्पित कर दीजिए, संगीत को समर्पित कर दीजिए। जिसमें भी आपको लगता है इसको समर्पण करना, यदि आपको लगता है अपने पति पर समर्पण करना है, वो भी स्वीकार्य है, लेकिन आपका काल्पनिक मैं समाप्त हो जाए। फिर आपके पास कोई इच्छा ना हो कि इसके बदले में मुझे ये मिले। समर्पण का तात्पर्य यह होता, बिना इच्छा के। लक्ष्मण को क्या सोच के आए थे वो श्री राम के पास कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, घूमने को मिलेगा? अरे वो राजकुमार थे, आराम से रथ निकालते और घूम के निकला जाते। वो श्री राम के पीछे पीछे क्यों गए? केवल समर्पण, कुछ भी नहीं था उनके अंदर, कोई भाव नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, केवल मुझे अपने भैया के साथ जाना है। पूरे 14 साल वो सोए भी ना थे। जब श्री राम और माता सीता खा लेती थी, तब वो बचा कुचा भोजन ग्रहण करते थे, उनके लिए खाने की व्यवस्था करते थे, उनके लिए कुटिया की व्यवस्था करते थे। और जब वो सो जाते थे रात को, तो रात भर पहरा देते थे और सुबह फिर सेवा में लग जाते थे। 14 साल क्या इच्छा से आए होंगे कि मेरे ऐसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा? कुछ भी नहीं, केवल समर्पण, पूर्ण समर्पण। भरत इधर जमीन के नीचे सो रहे, उनको तो राजगद्दी मिला हुआ था ना, श्री राम का आदेश मिला था कि 14 साल इस राज्य को संभालो। सन्यासी क्यों बन गए? किसी ने नहीं कहा था, ना कोई दिखावा भी नहीं था, पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण की मूर्ति ने मीरा को नहीं कहा था कि वन वन भटको मुझे लेकर, तो क्यों जाती थी मीरा? वो जाती थी गुरुओं के पास कि मुझे मेरे कान्हा से मिला दो, कोई रास्ता बतला दो, मुझे कुछ रास्ता नहीं पता है। तो कोई गुरु मिलते थे, एक गुरु मिले थे उनको जो चमड़े का काम करते थे, उनको गुरु बनाया। तो कभी बोले ये साधुओं की टोली जा रही है, उनके पीछे चले जाते थे, इन्हीं के बहाने, भक्ति के बहाने मुझे कान्हा मिल जाए। कोई रास्ता ना था उनके पास,
तो वो जिधर रास्ता मिले उधर चली जाती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये समर्पण आवश्यक है। अन्यथा ज्ञान जो सुन रहे हैं अलग अलग लोगों से, पुस्तकों से, वो केवल ज्ञान धरा रह जाएगा। केवल कुछ पलों के लिए संतुष्टि होगी। अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं कहता हूं आप खुद ही ज्ञान बन जाओ। जो मैं कल आनंदित हो रहा था इन घटनाओं को देख कर या ना देखते हुए भी देखकर, आप वही आनंद महसूस करो। आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। इन घटनाओं को आप स्वतः ही समझ पाओ, स्वतः ही जान पाओगे। और ये भी बतला रहा हूं आपको, कोई जानने की इच्छा भी ना होगी। केवल आनंद। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि हम उससे कुछ प्राप्त करें। अध्यात्म केवल इसलिए है कि हम जो है वो हो जाए और हम आनंद हैं, हम शांति हैं, हम चेतना है, किंतु मन में भ्रांतियां हैं इस काल्पनिक मैं का। वो भ्रांतियां दूर हो जाए, केवल यही अध्यात्म है। तो आज मैंने आप सबको भक्ति, समर्पण और ज्ञान इस बारे में बतलाया।